नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अंजू सांगवान गढ़वाल। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ। आज आप सबके सामने रूबरू हुई हूँ एक खास मकसद को लेके। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के रूप में, यानी विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस दिन के लिए एक एक थीम चुना जाता है। इस साल का थीम है क्लोजिंग इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, यानी कैसे हम भेदभाव को कम करें और सोशल जस्टिस को प्राप्त कर सकें। इस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे मूल कारण है लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों के रवैये को बदलना और उनको बताना कि क्यों उनको भी अपने अधिकार है अपने जीवन को समानता के साथ जीने का। दूसरा, हमारे विकलांग भाइयों और बहनों को ये बताना कि उनके लिए क्या क्या उनके अधिकार हैं, क्या क्या योजनाएं उनके लिए हैं, ताकि वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के समाज में चल सके। आप जैसा जानते हैं, आज की जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, हम इन अपने विकलांग भाइयों बहनों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव कर देते हैं। उसी भेदभाव को कम करना इस दिन का मकसद होता है। हमारे भाइयों और बहनों को जानने की बहुत जरूरत है कि समाज में उनके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो कि इनके उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए ही है। जैसा कि 7 अधिकार की जगह इनके पास 21 अधिकार हैं। पहले जो रिजर्वेशंस थे, जैसे रेलवेज हो, बस स्टैंड हो, बसेस हो, या फिर सरकारी नौकरियां हो, मेडिकल्स हो, पहले इनके पास 3% का रिजर्वेशन था, जो कि अब बढ़कर 4% का हो गया है। सबसे बड़ी जो बात दुखती है, दर्द होता है कि इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद, इतने सारी हम पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद हमारे भाइयों और बहनों तक वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे देश में, भारत देश में 2.68 करोड़ लोग विकलांग हैं और इनके उत्थान के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। बहुत ज्यादा योजनाओं में बहुत पूंजी लग रही है। इतनी पूंजी लगने के बावजूद क्या कारण है कि हमारे भाइयों और बहनों को वो मदद मिल ही नहीं पा रही है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि विकलांगता का सर्टिफिकेट, जो बहुत ही मुश्किल है मिलना। अगर आपके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप गवर्नमेंट से पेंशन भी ले सकते हैं। काफी बार मैं इस क्षेत्र में पिछले 15-16 साल से काम कर रही हूँ। मैंने बहुत देखा है कि लोगों को एक अलग ही नजरिया है। उनको लगता है कि हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, या हमने ऐसा क्या किया है, क्या हमने गुनाह किया है, किस जन्म का हमें दोष मिल रहा है जो हमें इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या ऐसे बच्चे हमें मिला है, या जो भी है। ये कोई पाप नहीं है, ये कोई किसी जन्म के कर्म, ये सब कुछ भी नहीं है। ये बकवास है। ये ऐसी बातें करना, ऐसी बातें सोचना भी गलत है। विकलांगता जन्म से भी हो सकती है, किसी परिस्थिति के कारण भी हो सकती है, या फिर दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। तो विकलांगता, अगर आप चाहते हो कि हम अपने भाइयों बहनों को आगे बढ़ाएं, उनको अपने साथ लेके चलें, तो सबसे जरूरी है एक्सेप्टेंस, उस चीज को अपनाना। अगर मेरे साथ कोई समस्या है तो मेरा पहला काम होगा
कि उस समस्या को अपने आप को मानना कि हाँ मेरे समस्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मान लो आपको फीवर है, आपको बुखार है, और आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे बुखार नहीं है मुझे नहीं है बुखार, तो आपको लगता है कि आप ठीक हो पाएंगे। या फिर अगर मुझे लगता है नहीं मुझे बुखार है, हाँ मैं तप रही हूँ, तब मैंने एक्सेप्ट किया है, अपनी प्रॉब्लम को जाना है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, दवाई लूंगी, इलाज कराऊंगी और धीरे धीरे हर स्टेप को अचीव करूंगी। तो सबसे पहले किसी भी समस्या का समाधान निकालने से पहले उस समस्या को आप एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे कि हाँ भाई ये समस्या है। जब ये समस्या मिल गई तो समस्या का समाधान भी आसानी से मिल जाएगा। हमें जरूर, हम बहुत, आप सोचेंगे मैम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने स्कूल में अपना बच्चा डाला पर हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस चला गया, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाया। मैं मानती हूँ ये होता है, काफी स्कूलों में ऐसा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम पे हम बच्चों को इंक्लूड कर लेते हैं पर फिर हम बच्चे का उतनी मदद नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबको मिलके काम करना है। अगर हमें लगता है कि कोई विकलांग हमारे स्कूल में है या हम वो पार्क में आ रहा है या ग्राउंड में है, तो उसके लिए हम उसे अलग से नहीं बैठाएंगे, हम उसके लिए उस जगह को, स्ट्रक्चर को उसके लिए कंफर्टेबल करेंगे ताकि वो भी हमारे साथ खेल सके, वो भी हमारे साथ बैठ सके। तो हमें जरूरी है सब एक साथ मिलकर आए और इस जो भी परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसका सामना करें और सामना करके अपनी अचीवमेंट करें। मैं ये मानती हूँ और मुझे पता है हम सबका ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ हुनर होता है। We all are gifted with some skills and qualities. तो विकलांग है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर भी जरूर कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई स्किल है। अगर हम उसको एनहांस करेंगे, उसको उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, तो हो सकता है वो बहुत ही वंडर्स कर दे, बहुत ही अच्छा कुछ कर दे। तो जरूरी है उस चीज को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद उस चीज को हम किस तरीके से उस समस्या को, उस परिस्थिति को कॉन्कर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उस बैरियर को हटाकर, या फिर उसके बावजूद हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, दृढ़ संकल्प कर लें कि हम आगे समाज में जरूर बढ़ेंगे, हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, तो हम जरूर उस काम को अचीव कर पाएंगे। दूसरा है कि हमें जानना जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो पढ़िए, पूछिए, एक दूसरे से बात करिए और अपनी अगर कोई समस्या है तो उसे शेयर करिए ताकि आप लोगों के थ्रू, या आजकल तो गूगल है और इतनी सारी आपके पास फैसिलिटी है, मीडिया है, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या क्या चीजें हैं जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे खुद का क्लासमेट जो कि विजुअली ब्लाइंड था, विजुअली हैंडीकैप था, वो देख नहीं सकता था, उसको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देने के लिए मना कर दिया। परंतु उसने हार नहीं मानी, उसने लड़ा और पहले वाइस चांसलर के साथ लड़ा, यूनिवर्सिटी के साथ लड़ा, फिर डिपार्टमेंट में लड़ा, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और आज वो इंसान ही इज अ सोलो पायलट, ब्लाइंड सोलो पायलट। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग होने के बावजूद, दृष्टिहीन होने के बावजूद उसने वो पायलट बना। ये चीज आप गूगल करके भी देख सकते हैं, दिव्यांशु नाम के। सो अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हमें जरूरत है लड़ने की, आगे बढ़ने की, और एक अगर कोई दिक्कत है, कोई कमी है, उस कमी को कैसे अपनी ताकत बना के आगे बढ़े, ये सोचने की।
मैं आशा करती हूँ कि मेरे ये चंद शब्द आपको प्रोत्साहित करेंगे और आप भी अपनी कमी को छोड़कर उसको अपनी ताकत बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।